अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FY मुबर्रा अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही खूबसूरती से पलटा कैसे लगा सकते हैं और उसके अलावा आपने जो टसल्स बनाने होते हैं ऑर्गेन्जा के या नेट फैब्रिक के, वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप बहुत ही सस्ते में ये घर पर ही बना सकते हैं। इस पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता और मटीरियल भी बहुत ही कम यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे पलटे की डोरी रिमूव की है, आपने भी इसको उधेड़ के यहाँ से रिमूव कर लेना है और जहाँ से आपने लगाना शुरू करना है वहाँ से इसके ऊपर इस तरह से रख के आपने सीना शुरू कर देना है। मैं पलटा क्योंकि दुपट्टे के चारों तरफ लगाऊंगी, तो जहाँ से जो फोल्डिंग यानी कि टर्निंग पॉइंट होता है, वो किस तरह से कॉर्नर बनाना होता है, वो भी मैं आपको वीडियो में ही दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है। ये इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे पे जहाँ से आपने डोरी निकाली है वहाँ पे आपने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और सिलाई लगाने के बाद जब आपने कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर बनाने के लिए आपने क्या करना है कि वहाँ से जहाँ तक आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है उधर तक आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इधर तक आपकी आएगी जहाँ पे आपने दूसरी साइड की, यानी कि जो टर्न होके दूसरी साइड पे जाएगी सिलाई, वहाँ तक आपने इस तरह से रोक के मशीन के नीचे से कपड़ा निकाल देना है। निकालने के बाद आपका जो पाइपिंग या पलटा जिस तरह से भी आपने फ़ोल्ड करना है, मैं एक दफ़ा जो पलटा लगाती हूँ उसको इस तरह से एक दफ़ा फ़ोल्ड ज़रूर करती हूँ। तो अगर आपने करना है तो आप भी इस तरह से करके इसको कपड़े के जहाँ पे आपने उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करना है उस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आपने जो बाकी का पलटा बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको इस तरह से कॉर्नर बना के बिल्कुल सफाई के साथ आराम से इस तरह से आपने कॉर्नर बनाना है और इसके ऊपर आपने सीना शुरू कर देना है। इसी तरह से आपने यहाँ पे पूरा जो इसका पल्लू और जो दूसरी बॉर्डर वाली साइड होती है, इस तरह से आपने इसमें पलटा लगा लेना है। बाकी के सारे कॉर्नर्स भी आपने इसी तरह से बनाने हैं और कॉर्नर्स बनाने के बाद आपने यहाँ पे जब इसको एंड करना है तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पीछे ही एंड कर देना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने पलटा टोटली एक साइड की सिलाई लगा के चारों तरफ से लगा दिया है। अब आपने इसको फ़ोल्ड कैसे करना है। फ़ोल्ड करने के लिए आपने इसको इस तरह से एक साइड से फ़ोल्ड किया, इसके अंदर से मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं इसको फ़ोल्ड ज़रूर करती हूँ, तो आपने इस तरह से अगर इसको फ़ोल्ड करना है तो आपने भी ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपने नहीं करना तो वो आपकी अपनी चॉइस है। दूसरी साइड से भी आपने इसको फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे अब क्योंकि हमने कॉर्नर बनाना है तो इसको फ़ोल्ड करने के लिए आपने इसके पहले यहाँ पे एक नोक बना लेनी है। इसको इस तरह से आप इसके इक्वल फ़ोल्ड करेंगे और इक्वल फ़ोल्ड करने के बाद जब आप इसका सीधी साइड इसको ऐसे टर्न करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बिल्कुल कॉर्नर है, टिप से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और इसके सेंटर तक नोक तक ले आनी है। अब यहाँ पे जब आप नोक तक लेके आएंगे तो उस तरह से आपने यहाँ से भी दूसरी साइड जो आपकी फ़ोल्डिंग में आनी है, क्योंकि उस पर भी सिलाई लग जानी है, तो आपने उसको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके इस तक फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपने नॉर्मली जिस तरह से आप बनाते हैं सिलाई लगाते हैं, इसको आपने फ़ोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा और खूबसूरत सा कॉर्नर बन के रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी चुनट भी नहीं आई। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मशीन से कपड़ा निकाल के तो फिर उसको दूसरी साइड पे कोना मोड़ना है, तो आप उस तरह से जब करेंगे तो आपको दूसरी सिलाई लगाते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ टसल्स। तो टसल्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने सेम कलर का ऑर्गेन्जा ले लेना है। कैमरे में पिक्चर क्लियर नहीं आ रही तो जिसकी वजह से कलर का शायद डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर का ऑर्गेन्जा था। तो ये आपने इस तरह से ले लेना है कलर मैच करके और उसके बाद आपने इसको, मैं क्योंकि इकट्ठे लूप्स काटूंगी तो मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके काटूंगी। तो मैंने जितनी मुझे लेंथ चाहिए और जितनी मुझे विड्थ चाहिए वो तो मैं कटिंग कर लूँगी और लेंथ को मैंने उतना ही फ़ोल्डिंग करके 3-4 दफ़ा कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे मुझे ये टोटल इसकी लेंथ इतनी चाहिए, यानी कि मुझे 3 इंच लेंथ चाहिए। तो ये जो कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है ये फ़ोल्डिंग के बाद तकरीबन 3.5-4 इंच है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे चौड़ाई और लंबाई मैं रखूँगी 3 इंच। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर दूँगी। यहाँ से आपने इसकी 1.5 इंच पे कटाई कर लेनी है। इसको बाद में छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई रखूँगी इसकी। पैमाइश के बाद यहाँ पे मैंने इसको 1.5 इंच के ऊपर काट दिया, क्योंकि कुछ फैब्रिक जो है वो कटिंग में ऑर्गेन्जा है, स्लिपरी होता है कपड़ा,
तो ये आप इस तरह से इसकी पैमाइश बाद में भी कर सकते हैं और बाकी का कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लंबाई है इसकी तकरीबन 4 इंच है, तो मैं इसको 3 इंच पे रख के यहाँ से काट दूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल 3 इंच के मार्जिन या 3 इंच से थोड़ा कम, मैंने यहाँ पे 3 इंच से थोड़ा सा कम रखा था, यानी कि कह लें कि पौने 3 इंच रखा था मैंने यहाँ पे कपड़ा। तो पौने 3 इंच पे यहाँ पे काट लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कपड़े का आपने वैसे तो आप नेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उसका ये है कि आपको उसके धागे नहीं निकलते तो उसको सिक्योर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास नेट का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा यूज़ किया है। तो ऑर्गेन्जा को आपने लाइटर के साथ उसके कॉर्नर्स बिल्कुल हल्का सा उसको हीट देनी है, क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत जल्दी आग पकड़ता है और जल जाता है। तो बिल्कुल हल्का सा आपने हीट दे के इसको यहाँ से इसके कॉर्नर्स इस तरह से एजेस इसके सिक्योर कर लेने हैं। ये मैंने इस तरह से सारे जितने भी मुझे लूप्स बनाने थे, जितने भी टसल्स मैंने बनाने हैं, मैंने सारे इस तरह से ऑर्गेन्जा को लाइटर के साथ सिक्योर कर लिया था। सेम कलर के मैंने क्रिस्टल स्टोन्स ले लिए थे। उसके बाद मैंने पर्ल लिए थे वाइट कलर के, एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ के और एक उससे थोड़े बड़े साइज़ के। उसके बाद मैंने बाजरा मोती ले लिए थे और सुई आपने बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल करनी है और उसमें आपने 2 धागे डालने हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप 2 धागे डालेंगे और उसको फोल्ड करके 4 कर लेंगे। तो ये इससे होगा क्या कि आपका टसल एक ही टांके में जब आप उसको बनाएंगे तो आपको बार बार पक्का करने के लिए उसमें से स्टिच नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने स्टिच नॉट ले लेनी है। स्टिच नॉट लगाने के बाद आपने यहाँ पे इस जो धागा है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है और आपने इस तरह से नॉट लगानी है कि पलटे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, बहुत ज़्यादा बुरी ना लगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप पलटे के ऊपर स्टिच ले रहे हैं वो आपका दुपट्टे की बैक साइड पे वो स्टिच ना जाए, यानी कि पलटे के ऊपर ऊपर ही वो स्टिच रहना चाहिए। उसके बाद आपने सुई गुजार के बिल्कुल इसकी कॉर्नर पॉइंट पे ले आना है और जो बड़े साइज़ के वाइट पर्ल थे वो आपने 2 पर्ल ऐड करने हैं। 2 पर्ल ऐड करने के बाद आपने जो ऑर्गेन्जा के जो पीसेस हमने बना के रेडी किए थे वो आपने इस तरह से उसके ऊपर जो जैसे एम्ब्रॉयडरी में रनिंग स्टिच लेते हैं, यानी कि एक स्टिच ऊपर एक नीचे और बिल्कुल ऐसे खुला खुला सा, इस तरह से आपने इसके ऊपर स्टिच लेते जाना है और लंबाई वाली साइड पे स्टिच लेना है आपने और इसके सेंटर में लेंगे। तो इस तरह से आपने ग्लव्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपने स्टिच लेते जाना है और इसके एंड तक आपने स्टिच लेके इसको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट जब आपका धागा इसमें से गुजरेगा तो आपने इसको इकट्ठा करके जहाँ पे आपने पर्ल ऐड किए थे उन तक आपने छोड़ना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने स्टिच लेके इसमें से गुजारा और इकट्ठा होने के बाद ये इस शेप में आ गया। उसके बाद आपने जो छोटे साइज़ का वाइट पर्ल था वो ऐड करना है और एक बड़े साइज़ का वाइट पर्ल ऐड करेंगे। छोटा और एक बड़ा पर्ल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जो क्रिस्टल स्टोन है जो सेम कलर में हमने दुपट्टे के लिए थे, एक स्टोन वो ऐड करेंगे और उस स्टोन को ऐड करने के बाद अब क्योंकि यहाँ से सिक्योर नहीं होगा तो उस सिक्योर करने के लिए इसको हम इसमें एक बाजरा मोती ऐड करेंगे। अब बाजरा मोती का ये फ़ायदा होगा कि वो नज़र तो आएगा नहीं लेकिन हमारे स्टिच को वो सिक्योर कर देगा बहुत अच्छे से। बाजरा मोती ऐड करने के बाद आपने जो क्रिस्टल स्टोन है वहाँ से स्टिच लेना स्टार्ट करना है। जैसे इसको आपने पहले टाइट कर लेना है। अगर आपका टाइट नहीं भी होता तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ ही इसको टाइट रखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन में से स्टिच लेते हुए जो आपका दुपट्टे का कॉर्नर है वहाँ तक आपने स्टिच सारे मोतियों में से और जो ऑर्गेन्जा का पीस था उसमें से भी गुजारते हुए अपने ऊपर तक ले जाना है। इस तरह से आपने इसमें से स्टिच लेना है और दुपट्टे का जो पीस है वहाँ तक आपने स्टिच लेके ऊपर आपने फाइनल स्टिच की नॉट लगानी है। अब यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम आएगा कि धागा जो है वो लूज़ हो जाएगा, तो आपने जो बाजरा मोती ऐड किया है उसको आपने खींचना है और ऊपर से आपने धागा भी खींच लेना, तो उससे दुपट्टे का जो टसल आपका बना है वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा और टाइट भी, जितना टाइट आप रखना चाहते हैं वो उस तरह से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टिच नॉट लगा देनी है। जो फाइनल आपका यहाँ पे धागा आपने यहाँ से स्टिच लगा के काट लेना है। अब काटने के लिए आपने जहाँ पे स्टिच नॉट लगाई है वहाँ से आपने नहीं काटना। आपने करना क्या है कि जहाँ पे आपने नॉट लगा ली है, नॉट लगाने के बाद आपने धागा थोड़ा सा कपड़े में से गुजारना है और थोड़ा आगे करके काटना है। उससे क्या होता है कि जो आपकी नॉट लगी होती है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत कभी उस पर जैसे कपड़े धोते हुए हम रगड़ते हैं तो उससे नॉट खुल जाती है। इस तरह अगर हमने गिरा लगा के धागा थोड़ा आगे गुजारा होगा तो वो इतनी आसानी से गिरा नहीं खुलती।
मैंने यहाँ पे पूरे पल्लू पे टसल्स बनाए थे और गैप मैंने रखा था 6 से 6.5 इंच के दरमियान। ये गैप आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं और उसके अलावा ये टसल्स आप शर्ट के बॉर्डर और स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर अब आप ये टसल्स बना रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।